हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई। कमेंट में आप लिखें कि आपके यहाँ सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जा रहा है। सुनने को मिल रहा है कि सरस्वती पूजा 2 दिन होगा, माने 2 तारीख और 3 तारीख। लेकिन आपके यहाँ किस दिन मनाया जा रहा है, आप कमेंट में जरूर लिखें। आइए चलते हैं, सरकार का बजट के बारे में हम लोग कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने ठेठ भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, नागपुरी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देश का देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। कल यानी 1 तारीख को पूरे भारत भर का बजट साल भर का पेश किए हैं। और इसमें झारखंड को क्या मिला, बिहार को क्या मिला या अन्य स्टेटों को क्या मिला है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे स्टेट को तो नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग खास करके झारखंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड को बजट में मिला क्या। एक साल का जो बजट बनता है, तो एक साल के बजट में हमको क्या मिला है, कितना झारखंड विकास होगा और क्या होगा, इसी के संबंध में हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। निर्मला सीतारमण भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का बजट होता है। राज्य सरकार का भी बजट होता है, केंद्र सरकार का भी बजट होता है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि बजट क्या है। बजट का मतलब होता है कि अगर हम कोई घर बना रहे हैं, 4 रूम का घर बना रहे हैं, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, राशि कितना लगेगा, सीमेंट का कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा या अन्य सामग्री, अन्य सामान में जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, उसको जब हम लोग एक जगह अकाउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो मोटा मोटी चलिए 2 लाख हुआ चाहे 4 लाख हुआ, अगर 4 लाख में घर बन के कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। उसी प्रकार सरकार जो है सो सालाना बजट बनाती है। साल भर चलाने के लिए अगर झारखंड का बजट है, तो झारखंड को चलाने के लिए साल भर का एक बजट होता है कि एक साल में मैंने इतना खर्चा करूंगा, आय व्यय होगा, उस पर खर्चा लाभ दोनों को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से केंद्र सरकार का भी एक बजट होता है, सालाना बजट। साल भर में वो कितना खर्च करेंगे, कितना लाभ होगा पब्लिक को, कितना घाटा होगा पब्लिक को, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम लोग बजट बोला करते हैं। आइए समझते हैं कि झारखंड को क्या मिला। झारखंड से 40% खनिज संपदा पूरे भारत में जाता है। माने झारखंड के खनिज संपदा 40% पूरे भारत को दिया जाता है। लेकिन खनिज के नाम पर झारखंड को कुछ नहीं मिला। वहीं आप पड़ोसी राज्य देखें, बिहार को स्पेशल पैकेज, तो हमें भी मिलना चाहिए, झारखंड के लोगों को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट में आप जरूर लिखें दोस्तों। और कोई भूल हो जाए बोलने में तो आप कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट में टेढ़ा शब्दों का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। झारखंड से कोयला जा रहा है, तांबा जा रहा है, अबरक जा रहा है, पीतल जा रहा है, यहाँ तक कि अनेक सामान इस धरती पर मौजूद है जो भारत सरकार को जाता है। और भारत सरकार झारखंडियों को क्या देता है, अली बाबा का ढाबा देख के निकाल दिया। बिहार सरकार को स्पेशल पैकेज मिलता है। अब मिला क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में नीतीश कुमार का गठबंधन सरकार भी है। अगर बिहार को हम नहीं देते हैं तो पलटू राम जान रहे हैं कि पलटू राम जब पलटी मार देंगे ना तो केंद्र सरकार गिर जाएगी। यही वजह है जो बिहार को मिला है। और झारखंड को कुछ नहीं मिला। झारखंड में हमारा सांसद है ना, 9 सांसद हैं। अब 9 सांसदों को ये बात रखना चाहिए दिल्ली सरकार के पास कि हमें भी झारखंड में इतनी फलना फलना चीज की कमी है, इसको पूरा करने के लिए हमको बजट चाहिए, हमको पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ के सांसद पता नहीं कुछ बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। सिर्फ यहाँ चुनाव के समय में और ही बोलना शुरू कर देंगे
बस खाली वोट लेके जीत जाएंगे और झारखंड विकास होगा कि गड्ढा में जाएगा उसको कोई मतलब नहीं है। आइए आप समझते हैं कि झारखंड के लोग या भारत के लोगों को 12 लाख रुपया तक का सालाना जो कमाई करता है उसको आईटीआर नहीं लगेगा। मैंने सरकारी टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं वो नहीं लगेगा। 12 लाख सालाना जो कमाता है, साल में जो 12 लाख कमाता है उसको सरकारी टैक्स नहीं लगेगा, आईटीआर भरना नहीं पड़ेगा। आईटीआर का मतलब भी बहुत लोग यहाँ झारखंड के हैं जो आईटीआर का मतलब ही नहीं समझते हैं। अगर आप जानते हैं, कुछ प्रतिशत लोग जो हैं जो आईटीआर का मतलब जानते हैं, और बहुत बड़ा जो आबादी है झारखंड के, बहुत बड़ा आबादी जो है जो आईटीआर का मतलब नहीं समझते हैं। अब एक चीज बताइए दोस्तों कि झारखंड के लोग कितने परसेंट लोग हैं जो 12 लाख कमाते होंगे। 12 लाख वही कमाते होंगे जो सरकारी सर्विस करते हैं, सरकारी ड्यूटी करते हैं, कोई टीचर हो, कोई सोशल कर्मी हो, या अन्य जो विभाग में सरकारी कर्मी हैं, वही लोग 12 लाख कमाते होंगे। हम लोग तो नहीं कमाते हैं। ये झारखंड के कितने प्रतिशत लोग जो है कि 12 लाख कमाते हैं। 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया गया है पूरे भारत भर में। और अब 12 लाख हम तो खुद कमाते नहीं है, आईटीआर का मतलब हम समझते नहीं है, तो हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो कौन कमाते हैं 12 लाख? जो उद्यमी है, छोटा उद्योग, लघु उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं। लघु उद्योग भी बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि होता क्या है। सो एमएसएमई कहा जाता है लघु उद्योग। तो 12 लाख वही कमाते हैं साल में जो छोटा उद्योग चलाता है, किसी का छोटा बिजनेस है, या किसी का और किसी माध्यम से 12 लाख रुपए कमाता हो। तो इसमें झारखंडियों से सबसे ज्यादा जो है सो फायदा किसको होगा? बाहरियों को फायदा होगा। बोलिए कैसे होगा? क्योंकि हम तो 10-20 हजार रुपये कमाने के लिए हमको यहाँ से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, दूसरे देश जाना पड़ता है 20 हजार 30 हजार के काम करने के लिए। तो हम 12 लाख कहाँ से कमाएंगे? 12 लाख वही कमाता है जो बाहर से आके यहाँ धंधा कर रहा है। ये ना उद्योग लगाया है, छोटा उद्योग लगाया है, बड़ा उद्योग लगाया है, जो मीडियम रेंज का जो उद्योग है, ये बिजनेस है, वही नहीं कमाता है। हम कहाँ कमाते हैं? हम झारखंड में कहाँ कमाते हैं? आप नजर उठा के देखें कि कितने परसेंट लोग झारखंड में 12 लाख कमाने लायक हैं और कितने परसेंट लोग नहीं है। हाँ, कुछ परसेंटेज हैं जो कमाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल के टोटल बाहर ही लोग कमाता है, कुछ परसेंट है। अब आगे चलिए कि झारखंड को कुछ नहीं मिला। चुनाव के समय आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी या झारखंड के मंत्री जी लोग बोला करते थे कि झारखंड का कोयला का पैसा 1,36,000 करोड़ बकाया है। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था। क्या आज तक सरकार को मिला, झारखंड सरकार को मिला कि नहीं मिला? आपको अगर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखें। बजट में वो भी नहीं पता चला कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सब यहाँ तक भी मंत्री जी बोले थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी बोले थे हेमंत जी कि 12 लाख नहीं, 1,36,000 करोड़ जो पैसा है, अगर केंद्र सरकार आपको नहीं देती है तो कोयला का ब्रेक जाम करेंगे, यानी कोयला ढुलाई नहीं होगा, कोयला दूसरे जगह नहीं जाएगा, कोयला हम रोक देंगे। लेकिन आज तक क्या कोयला क्यों नहीं रोका भाई? अगर आपको पैसा नहीं दे रहा कोई, आप उधार में काम कर रहे हैं और बार बार आपको उधारी मांग रहा है, तो आप उसको सामान देना बंद कर दें। क्यों आप उसको देते हैं सामान? आप रोकिए, हम लोग भी आपके साथ हैं। अगर झारखंड का हित की बात होगी तो हम लोग भी आपके साथ में हैं। हम लोग भी चक्का जाम करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? आप ये बताइए झारखंड के मूलवासी आदिवासी कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है? हमको तो नहीं पता है भाई। अगर पता होता तो इस वीडियो में जरूर बताता। इतना यहाँ से कोयला, तांबा, अवरक,
खनिज संपदा बहुत तरह का होता है। अब इतना जाते हुए भी झारखंड आज गरीब है। झारखंड के लोगों झारखंड के केंद्र सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया है कोई पता नहीं है। 12 लाख झुंझुना दे दिया है वो। 12 लाख कमाने वाला का टैक्स फ्री होगा। टैक्स क्या फ्री होगा? झारखंडियों को टैक्स फ्री नहीं हो रहा। मूलवासी आदिवासी कितने लोग 12 लाख रुपए कमाते हैं? हाँ, कुछ परसेंट आप कमाते होंगे, इतना तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन कुछ परसेंट आप लोग कमाते होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग, बाहरी लोग ही 12 लाख रुपए महीना कमाता है, 12 लाख रुपए सालाना कमाता है, सॉरी। अब उसको टैक्स फ्री होगा, वो आगे बढ़ेगा। हम झारखंडी कहाँ आगे बढ़ेंगे? हम तो पीछे ही रह जाएंगे। तो बजट कल पास हुआ पूरे देश भर के लिए। निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री जी ने पास किए संसद भवन दिल्ली। और इसमें विपक्षी लोग भी कुछ बात को रखे थे, उसमें हंगामा भी हुआ है। तो चलिए आगे फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।